स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम हिंदी में पाचन तंत्र भी बोलते हैं। डाइजेस्टिव का मतलब होता है डाइजेशन। डाइजेशन का क्या मतलब होता है? डाइजेशन का मतलब होता है जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जब वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अब हम यहाँ पे क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारा डाइजेशन हो रहा है वो फूड का डाइजेशन हो रहा है। तो जब हमारे फूड के लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? डाइजेशन बोलोगे। और उस प्रोसेस को कराने के लिए जितने भी ऑर्गन हमारी हेल्प करेंगे उन सब को मिला के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। The food provide nutrients are utilized by the cell for the production of energy। अब आपको पता होगा कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी का जो निर्माण हुआ है वो सेल के थ्रू हुआ है, यानी कि जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू हमारा क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, और ग्रुप और ऑर्गन मिलकर हमारा पूरा सिस्टम बनता है। और इन सारे सिस्टम को कंबाइन अगर हम कर देते तो हमारा जो है ह्यूमन बॉडी बन जाती है। अब पर्टिकुलर इन सेल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो बस इनका क्या काम होता है कि जैसे फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, सेल उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उन बड़े पार्टिकल्स को उन बड़े फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना किसका काम होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है। और ये क्या करते हैं? ये पर्टिकुलर जो सेल होती है उस स्मॉल पार्टिकल्स फूड से क्या करती है? एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं, द डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड टू द इंटरनल इन्वायरमेंट। यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करता है। जब न्यूट्रिएंट्स हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होगा तो वो हमारा कौन सी फॉर्म में होगा? फूड के फॉर्म में होगा। लेकिन जैसे ही वो हमारा आफ्टर द डाइजेशन इंटरनल इन्वायरमेंट में चले जाएगा तो जो हमारा फूड है वो प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस। यानी कि ये क्या है? ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हम फिजिकल कैपेसिटी भी लगाते हैं और हम केमिकल्स को भी यूज करते हैं फूड को लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसमें दूं तो जैसे हमारा क्या है, जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो जो हमारे टीथ है वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। और जैसे ही हमारा जो फूड है वो आगे जाता है तो कुछ ऐसे ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे केमिकल को रिलीज करते हैं उस पर्टिकुलर फूड को बोलस फॉर्म में करने के लिए, स्मॉल पार्टिकल्स में करने के लिए। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारा डाइजेशन होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं और केमिकल को भी रिलीज कराते हैं। तो अगर बोला जाए सिंपल लैंग्वेज में तो जो डाइजेशन का मुख्य काम है, जो फंक्शन है वो क्या है? फूड से एनर्जी का निर्माण करना, यानी कि जो फूड होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब कुछ ऐसे पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इनका डाइजेशन हमें कराना होता है मतलब खुद से, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हमें डाइजेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आपके मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, वाटर हो गए। तो ये क्या है? ये पर्टिकुलर इनको कोई भी डाइजेशन कराने की जरूरत नहीं होती, ये पहले से क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट में होते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो जटिल यानी कि जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसमें उसको स्मॉल पार्टिकल्स